Hello everyone, myself Dr. Ashutosh. I'm here to taught you रचना शरीर, that is आयुर्वेदा part of anatomy. हम इसमें पढ़ते हैं क्या, बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बारे में. एनाटॉमी आप शुरू से पढ़े हुए हैं. एनाटॉमी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, जिसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं बॉडी के, उसको हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं. रचना शरीर ठीक वही पार्ट चीज है, बस अंतर क्या है, उसमें हम मॉडर्न पार्ट पढ़ते हैं, इसमें हम आयुर्वेदा पार्ट पढ़ेंगे. तो नाम से भी क्लियर है, दो शब्द है आपके पास, क्या? रचना और शरीर. रचना क्या कहता है? स्ट्रक्चर, यानी कौन कौन सा ऑर्गन है, कौन कौन सा पार्ट है, किस तरह से बना है, ये सारी चीजें. और शरीर क्या कहता है? शास्त्र. जैसे हम कहते हैं ना लॉजी में क्या होता है? स्टडी. उसी तरह शरीर में क्या होता है? शास्त्र. शास्त्र बोले तो बुक, ग्रंथ. तो जिस बुक में, जिस ग्रंथ में, जिस तंत्र में हम शरीर की संरचनाओं को पढ़ते हैं, उस शरीर को हम क्या कहते हैं? रचना शरीर कहते हैं. शरीर का दो डिवीजन है, एक जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम फंक्शंस को पढ़ते हैं, जिसमें क्रियाओं को पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिया शरीर. और जिसमें हम संरचनाओं को पढ़ते हैं उसे कहते हैं हम रचना शरीर. तो रचना शरीर का ये हो गया मूल डिफिनीशन. फिर पढ़ते क्यों है? तो पढ़ते इसलिए क्योंकि इसके बिना हम रोगों को नहीं देख सकते, रोगों को हम पहचान नहीं सकते. हम शरीर की अगर स्वास्थ्य को देखना हो तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? हम बॉडी के नॉर्मल चीजों को जाने. तो इसलिए हमें पढ़ना जरूरी होता है रचना शरीर. ओके, फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा रचना शरीर में शरीरोपक्रमण या अध्याय. दैट इज शरीर के उपक्रम, स्टार्टिंग जो इनिशियलाइजेशन हैं, जो इनिशियल चीजें हैं, उसे हमें इसमें जानना है. तो शरीर क्यों पढ़ना है हमें? शरीर इसलिए पढ़ना है ताकि हम जान सकें कि शरीर के बारे में, और फिर हम उसका इलाज कर सके यदि रोगी हो तो. और आयुर्वेद का प्रयोजन क्या कहता है? स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की कामना करना, और आतुर रोगी यानी कि जो रोगी हैं, जिनके ऊपर विकार उत्पन्न हुआ है, जो किसी न किसी डिजीज से ग्रसित हैं, उनके रोग को ठीक करना. ये आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन है. आयुर्वेद का सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे पहले ये कि यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसे हम ऐसा देखभाल करें, उसे ऐसा हम आहार विहार दें, ऐसा स्ट्रक्चर उसका रखें, उसका बिहेवियर रखें कि वो कभी भी अस्वस्थ ना हो. और दूसरा, इनकेस यदि वो अस्वस्थ हो जाता है तो फिर हम उसे उपचार किस प्रकार करें कि स्वस्थ ऐसा हो कि दोबारा से उस पर वो बीमारी अटैक न करे. तो इसके लिए दिया हुआ है, प्रत्येक विज्ञान अपने निश्चित सिद्धांतों पर आगे बढ़ता है. यानी कोई भी विज्ञान है, सबका एक अपना क्या होता है? कोई ना कोई मूल उसका उद्देश्य होता है. जैसे केमिस्ट्री हम पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें केमिकल से डील करना है. फिजिक्स का क्या मुख्य उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है कि हमें क्या करना है, जो नेचुरल फिनोमेनन है उससे डील करना है. बायोलॉजी का मतलब अपना है कि हमें क्या करना है, लाइफ से रिलेटेड ऑर्गन्स को डील करना है. तो उस तरह इसका भी क्या है, अपना सिद्धांत है कि हमें क्या करना है. तो हमारा क्या करना है, आयुर्वेद का क्या करना है, हमें ऐसा करना है कि कभी भी जो व्यक्ति है, जो स्वस्थ हैं, वो अस्वस्थ ना हो, और यदि अस्वस्थ होते हैं तो वो स्वस्थ कैसे हों. आयुर्वेद भी आयु का विज्ञान है. नाम से क्लियर है, आयुर्वेद. आयुर्वेद दो शब्दों से बना हुआ है, आयु प्लस वेद. वेद आप जानते हैं ग्रंथों को कहते हैं, विज्ञानों को कहते हैं, शास्त्रों को कहते हैं, और आयु मतलब लाइफ. तो लाइफ की जो स्टडी हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं. अतः इसके सिद्धांतों की भी निश्चित पद्धतियां हैं. दो उद्देश्य, पहला क्या? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम. स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, पहला ये उद्देश्य है. ठीक है. और दूसरा क्या है? आतुरस्य विकार प्रशमनम च. स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की कामना करना, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना. और आतुरस्य विकार प्रशमनम च कहने का मतलब आतुर व्यक्ति, जो रोगी हैं, उनके रोग का निवारण करना. तो ये हमारा दो मुख्य उद्देश्य होता है. इन्हीं उद्देश्यों को हम सफल करने के लिए पढ़ते हैं रचना शरीर और क्रिया शरीर. और रचना शरीर, क्रिया शरीर, दोनों में हम पढ़ते हैं शरीर के बारे में. एक में हम शरीर के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं जो रचना शरीर में पढ़ते हैं, और एक में शरीर के हम फंक्शंस को पढ़ते हैं जिसमें हम क्रिया शरीर कहते हैं. तो इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे क्या शरीर क्या होता है. उसके पहले थोड़ा बहुत हम इसके बारे में जान जाएं कि ये जो मेथड जो कह रहा है, ये जो हमारा प्रयोजन है, आयुर्वेद का प्रयोजन इसे कहते हैं, ये क्या क्या कहता है? ये कहता है अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के विकारों को उपशांति करना. उपशांति मतलब उसे शांत करना, उसे हर संभव प्रयास करके खत्म करना. यह क्या है? उद्देश्य है हमारे आयुर्वेद का. रक्षण रोग योग्य स्वास्थ्य और प्रशमन योग्य विकार शरीर में ही उत्पन्न होते हैं.
सीधी सी बात है, कोई भी रोग होता है किस में होता है, शरीर में होता है। रोग तो ऐसा है नहीं टेबल में होगा, चेयर में होगा, हमारे अंदर होगा, शरीर के अंदर होगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, शरीर ज्ञान पढ़ जाता है इन दोनों प्रयोजनों की सिद्धि के लिए। शरीर के प्राकृतिक स्वरूप, प्राकृतिक मीन्स जो नेचुरल है, जो ऑनबिल्ड है, जो हमारे पास इनबिल्ड है पहले से, उसके ज्ञान की भी आवश्यक है। और साथ में क्या है, रस रक्त आदि धातुओं, त्रिदोष एवं अनेक अवयवों के प्राकृतिक एवं वैकारिक, प्राकृतिक एवं वैकारिक दोनों स्वरूपों का वास्तविक ज्ञान ही शारीरिक ज्ञान कहलाता है। अर्थात हम क्या पढ़ेंगे, जो शरीर ज्ञान होता है वो क्या होता है, दोषों के धातुओं की हम क्रिया शरीर में पढ़ेंगे, दोष धातु मल। तो दोषों के धातुओं के और मलों के, मल कौन कौन से हमारे, मूत्र पुरुष स्वेद। दोष कौन कौन से हैं, शारीरिक और मानसिक, मेनली हम पढ़ते हैं शारीरिक के बारे में, वात पित्त कफ। और धातु कौन कौन से हैं, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र। इनके प्राकृतिक यानी जो नेचुरल फॉर्मेलिटीज है, और वैकृत यानी जो उसकी डीफॉर्मेलिटीज है, दोनों का जो प्रॉपर नॉलेज ही क्या कहलाता है, शारीरिक ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर एक गूढ़ यंत्र है। गूढ़ यंत्र कहने का मतलब कंपाउंड, गूढ़ बोले तो कंपाउंड, और यंत्र कहे तो मशीन। हमारा जो बॉडी है वो क्या है, एक कंपाउंड मशीन है। कंपाउंड मशीन बोले तो बहुत ही, जो कहते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है हमारे बॉडी में, तो जिसमें क्या है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जिसमें छोटे बड़े अनेक पुर्जे होते हैं। जिस तरह से मशीन्स में पुर्जे होते हैं, नट बोल्ट उसका मशीन उसका पार्ट्स, उस तरह हमारे भी बॉडी में क्या है, बहुत सारा ऑर्गन्स है, हार्ट लंग लीवर किडनी हाथ पैर सब बहुत सारे हैं। तो ये सब क्या है, बहुत सारे पुर्जे हैं हमारे शरीर में। इनमें कुछ बाह्य एवं बहुत से अभ्यंतर होते हैं। बाह्य मीन्स जो बाहर से दिखते हैं, जैसे हाथ पैर, ये क्या है, बाह्य ऑर्गन है। और कुछ क्या है, अभ्यंतर है, जैसे कि लीवर किडनी जो हमारे अंदर रहता है। शरीर के प्रत्येक अवयव यंत्र के पुर्जों के समान ही कार्यरत होते हैं, फिर भी किसी यंत्र की अपेक्षा शारीरिक अवयवों में यह विशेषता है कि साधारण यंत्र को निश्चित अवधि तक कार्य करने के पश्चात विश्राम देना आवश्यक हो जाता है। तो हमारा बॉडी भी क्या है, बिल्कुल मशीन्स की तरह ही वर्क करता है। बस डिफरेंस क्या है कि उसे क्या होता है, थोड़े थोड़े टाइम पर आराम देना होता है। हम क्या है, रेगुलर फंक्शनल है। हमारा जो कुछ ऑर्गन सब है जो कि हमेशा काम करता है, जैसे जो हमारी श्वास की प्रक्रिया है वो रेगुलर चलता है। हम सोए जगह रहें, यहाँ है कहीं भी है, हर जगह क्या करता है, वो रेगुलर फंक्शन करता है अप टू डेथ, डेथ के पहले तक। जैसे ही वो विश्राम करता है, हम कहाँ, सीधा ऊपर। तो जो वो स्टडी करता है, जो रेगुलर वर्क करता है, वो बिल्कुल मशीन की तरह ही करता है। नेक्स्ट, किसी पुर्जे के विकृत हो जाने पर जब तक नया पुर्जा नहीं बदल देते तब तक यंत्र कार्य नहीं करता, किंतु शरीर में ऐसा यंत्र है जो दिन भर श्रम करने के पश्चात कुछ अवयवों को तो निद्रा के रूप में विश्राम देता है, परंतु शरीर में कितने भी ऐसे भी अवयव हैं जो जीवन पर्यंत बिना थके क्रियाशील रहते हैं। सेम चीज वही बता रहे हैं कि मशीन्स में क्या है, मशीन्स में आप क्या करते हैं, उसे आराम देते हैं। नहीं आराम देते हैं, कुछ किसी कंडीशन में खराब हो जाता है तो क्या कर देते हैं, आप बदल देते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। कुछ पार्ट्स को तो हम बदल देते हैं, कुछ पार्ट्स को हम आराम भी दे देते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि रेगुलरली वर्क करते रहते हैं, रेगुलरली फंक्शनल होते हैं। चलिए नेक्स्ट, इस प्रकार इस यंत्र की अन्य विशेषताओं में यह भी एक है, यानी हम लोग दो पढ़े अभी। पहला क्या कि मशीन्स क्या होते हैं, मशीन्स थकते हैं तो उन्हें क्या कर देते हैं, हम आराम दे देते हैं। हमें क्या होता है, बिना थके रेगुलर वर्क करना होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, उसके अगर ऑर्गन्स पार्ट्स खराब हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम बदल देते हैं। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है, कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनको हम बदल नहीं सकते हैं। तो उसी तरह इस यंत्र के अवयव पुर्जों की तरह निरंतर गतिशील रहते हैं। जैसे जैसे क्षय को प्राप्त होते हैं उसी के अनुपात में प्रतिदिन आहार एवं यथावश्यक दी गई औषध से उनके यावत जीवन पूर्ति भी होती रहती है। कहने का मतलब ये कि जिस तरह से मशीन्स क्या है, गतिशील है, रेगुलर वर्क कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे अंदर भी रेगुलर वर्क हो रहे हैं। क्षय और वृद्धि दो टर्म यहाँ पर आपको मिला हुआ है। जैसे जैसे क्षय होते हैं वैसे वैसे क्या होते हैं, हमें आहार यथावश्यक दी जाती है। क्षय करने का मतलब कम होना, किसी भी चीज का घटना, वो क्या कहलाता है, क्षय कहलाता है। तो रेगुलर वर्क करने से क्या होता है, हमारी एनर्जी खत्म होती है, इम्यूनिटी खत्म होती है, जो हमारा टेंडेंसी है वर्क करने का वो खत्म होता है। इन सबको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम इसके विपरीत वर्क करते हैं। जैसे कि हम लोग को जैसे थक जाते हैं हम खाना पीना खाते हैं, एनर्जी चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, कोई टॉनिक उठा लेते हैं। तो औषधि आहार इन सब से लेके हम क्या करते हैं, फिर से अपने जीवन को सुचारू रूप से बढ़ाते रहते हैं, फिर से अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर से अपने काम करने की टेंडेंसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने पूर्ति हम अपने जीवन का करते रहते हैं। शरीर के अवयवों में विकार आ जाने पर विकृत तत्वों को गलाकर बाहर निकाल दिया जाता है।
शरीर स्वयं नए तत्वों का निर्माण भी कर लेता है। सामान्यतः शारीरिक विकृतियों को यम, नियम, वैसज और शल्य द्वारा दूर किया जाता है। अभी हम 4 टर्मों को आपको समझाएंगे तुरंत। यम क्या होता है, नियम क्या होता है, वैसज क्या होता है और शल्य क्या होता है। इसके पहले ऊपर को समझें कि शरीर के अवयव में विकार आ जाने पर क्या होता है, विकृत तत्वों को गलाकर बाहर निकाल देता है। यानी और जो चीजें हमारे पास डैमेज हो जाती है उन्हें हम क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह शरीर स्वयं नए तत्वों का निर्माण भी कर लेता है। और नए तत्व जैसे हमारे ब्लड का जो लॉस होता है, प्लाज्मा का लॉस होता है, ये क्या करते हैं, हम आहारों के द्वारा जो सेवन करते हैं, जो औषधि लेते हैं, जो इम्यून बूस्टर लेते हैं, इन सब के थ्रू क्या करते हैं, हम फिर से सबको मेंटेन कर लेते हैं, हमारा सुचारू रूप से सारा फंक्शन शुरू हो जाता है। सामान्यतः ये जो प्रोसेस होता है वो कैसे होते हैं, 4 तरह के होते हैं। एक होता है यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा वैसज और चौथा शल्य। शल्य क्या होता है, जो हम सर्जरिकल मेथड से करते हैं। जैसे आपको चोट लग गई, नाखून लग गया, कुछ हल गया, कुछ करना है, ऑपरेशन के थ्रू कुछ करना है, तो ये सब किस में आता है, ये सब शल्य के थ्रू आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, औजारों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वैसज। वैसज जो चिकित्सा से हो जाता है, जो दवा से हो जाता है, जो औषधियों से हो जाए, जो टॉनिक से हो जाए, आप बूस्टर से हो जाए, ये सब जो होते हैं सो वैसज होते हैं। थर्ड है हमारे पास नियम। नियम जो हमारी रेगुलरिटीज है, यम और नियम दोनों उसी तरह से मिलता है। यम और नियम करने का मतलब जो आपका फंक्शनल जो है, टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, रेगुलर अंजन करना, जो व्यायाम करना, समय के अनुसार आपको क्या करना, परिवर्तन होना। ठंड का समय है तो आप गर्म कपड़ा पहन के ले रहे हैं, गर्म का समय है तो ठंड कपड़ा आप ठंड वाला कप जो है सो उससे बच रहे हैं। तो ये सब क्या है आपके पास तरीका है सब, इसको हम क्या कहते हैं, यम और नियम के अंदर करते हैं। जो योग वगैरह होता है ये सब हमारा उपाय है। सब किस तरह से क्या करने का, ये सब उपाय है हमारे शरीर को निरोग रखने का। क्योंकि मशीन्स तो ऐसा क्या कर नहीं सकता है, मशीन्स को क्या करते हैं, बैठा देते हैं, ज्यादा देर टीवी चल गया उसको बंद कर दिए, थोड़ा देर ठंडा हो गया फिर से चालू कर दिया। आपके पास तो ऐसा है नहीं, आपको रेगुलर आपका ऑर्गन सब क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो इनको आप मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, इन सारे चीजों का प्रयोग करते हैं, जिससे दोबारा से इम्यून बूस्ट हो और फिर से आप अपना रेगुलर काम करते रहें। अब हम पढ़ते हैं शरीर शब्द की व्याख्या। क्या पढ़ते हैं, शरीर शब्द की व्याख्या। व्याख्या करने का मतलब उसकी कुछ डिटेलिंग, शरीर किसे कहते हैं, शरीर का क्या महत्व है, शरीर क्यों पढ़ना जरूरी है, इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं। साधारणतया जीवित और मृत्यु दोनों ही अवस्थाओं में इस पंच महाभौतिक समुदाय से निर्मित पदार्थ को शरीर कहा जाता है, और दोनों ही अवस्थाएं चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी इधर लिविंग और नॉन लिविंग स्टेज, यानी हम जीवित हैं या फिर मृत्यु लोक को प्राप्त किए हैं, दोनों ही अवस्थाओं में क्या है, हमारे शरीर का बहुत ही ज्यादा महत्व है शारीरिक ज्ञान की दृष्टि यानी पढ़ने की दृष्टि से। जीवित में तो आप समझ ही रहे कैसे जरूरी है, जीवित नहीं रहेंगे तो इलाज किसका करोगे, चिकित्सा कैसे करोगे। मृत का इस तरह से जरूरी है जैसे आप डिसेक्शंस को जानते हो, जो स्टडी किया जाता है वहां पर डेड बॉडीज को क्या करते हैं हम लोग, प्रिजर्व कर करके पढ़ते हैं। तो उसके बारे में जानने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, डेड बॉडीज की जरूरत होती है। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को ही क्या करते हैं, हम प्रिस्क्राइब करते हैं, दोनों ही ऑफर करते हैं स्टडी के कारण से। इनमें से मृत देह का शवछेदन करके क्रियात्मक अध्ययन किया जाता है तथा उसी के आधार पर जीवित प्राणी के शरीर के अंग प्रत्यंगों का ज्ञान किया जाता है। कहने का मतलब जब हम डेड होता है, जो डेड बॉडी होता है, उसी में हम पढ़ के उसी से समझ के कि किस तरह का ऑर्गन है, किस तरह का लीवर है, किस तरह का ये हमारे पास हार्ट है, ये सारे ऑर्गन्स को हम क्या करते हैं वहां से समझते हैं, और वहां से समझ के हम जो लिविंग बॉडी है उसमें इलाज और अपना प्रोग्रेस करते हैं और देखते हैं। शरीर की चिकित्सा चेतना धातु यानी कि आत्मा है ना, सोल के साथ रहने तक ही की जाती है। शरीर की चिकित्सा आप कब तक करेंगे, जब तक जीवित है तभी तक करेंगे, जीवित होने जब मृत्यु को प्राप्त कर गया उसके बाद क्या ही चिकित्सा करोगे। तो जब तक जीवित है तब तक ही हम क्या कर सकते हैं, उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन मृत्यु उपरांत हम क्या करेंगे, उसका हम डिसेक्शन करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। अतः चेतन शरीर का ही चिकित्सा शास्त्र में विशेष महत्व देखा जाता है। चेतन शरीर मतलब वह शरीर जिसके अंदर आत्मा है, जो सोल के साथ है, जो लिविंग है। यह शरीर गर्भाधारण काल में अनेक भावों से युक्त पिता और माता के शुक्र शोणित, शुक्र बोले तो स्पर्म ऑफ मेल और शोणित बोले तो ओवम ऑफ फीमेल, है ना। माता और पिता, फादर के स्पर्म और मदर के ओवा से क्या होता है, जो संयोग होता है, जो फ्यूजन होता है, जो हम लोग फ्यूटस पढ़ते हैं मॉडर्न में, उससे रिलेटेड है, होने पर निर्मित होता है। तो शरीर कैसे बनता है, शरीर बनता है जब फादर के स्पर्म और मदर का ओवा जब फ्यूज करता है तो आगे चल के शरीर का उत्पत्ति करता है। इसके लिए हम श्लोक पढ़ेंगे बाद में। तत्त शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार संयोगात्मक
संयोग वाही। तो उत्पन्न हुआ गर्भ मांसपेशियों आदि अवस्थाओं में क्रमशः परिवर्तित एवं परिवर्धित होता है। ठीक है, तो जो ऑर्गन बना पहले क्या बना, स्पर्म, और जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं ब्लास्टुला फिस्टुला ये सब जो पढ़ते हैं वो सब प्रोसेस है कि सबसे पहले क्या हुआ, शुक्र और शोणित मिला, फिर जाके क्या बनाया, फीटस बनाया, फिर फीटल सर्कुलेशन हुआ, फीटल लाइफ चेंज हुआ, पहले 2 सेल बना, फिर 4 सेल बना, फिर 8 सेल बना, धीरे धीरे क्या हुआ, अंग प्रत्यंग बने यानी ऑर्गन्स बने, फिर ऑर्गन सिस्टम बना, तब जाके धीरे धीरे सारे बॉडी का निर्माण होता है। संपूर्ण अंग प्रत्यंगों के विकास पश्चात शरीर संज्ञा नाम करता है। ठीक है, तो शरीर बनने में ये पूरा जो हम लोग 9 महीना का प्रोसेस होता है ये ह्यूमन में, वो इस बात को बता रहा है कि 9 महीने में क्या होता है, पहले शुक्र शोणित मिला, फिर वो क्या बना, 8 सेल्ड स्टेज बना, फिर 16 सेल्ड स्टेज बना, फिर ऑर्गन्स को बनाया, फिर ऑर्गन सिस्टम को क्रिएट किया, और फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी का रूप लेता है। यही शरीर रस से लेकर शुक्र पर्यंत सभी धातुओं, अनेक आशयों व शिरा धमनी आदि का आधार बनकर प्राणों को धारण करता है। वो जो कंसेप्ट था वो किसका था, अब तक से मॉडर्न का था। वही आयुर्वेद में हम क्या कहते हैं, जो हमारा शरीर बना किससे बना हुआ है, दोष धातु और मलों से बना हुआ है। तो वो धातु करने का मतलब रस से लेके शुक्र तक जो 7 धातु है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, ये सारी चीजें किस में रहती है, शरीर के अंदर रहती है। इसके अतिरिक्त और क्या क्या रहता है, आशय, आशय जैसे अमाशय, पक्वाशय, रक्ताशय, पित्ताशय, जहाँ पे ये सब चीजें रहते हैं। शिराएं, धमनियां जैसे कि कौन कौन से, आर्टरीज और वेन आदि का आधार बनकर प्राणों को धारण करता है। प्राण शरीर में आश्रित रहते हैं। प्राण क्या रहते हैं, शरीर में आश्रित रहते हैं, यानी शरीर में ही प्राण रहते हैं। प्राण निकल गए फिर शरीर का कोई महत्व नहीं, और अगर शरीर नहीं है तो प्राण भी इधर उधर भटकता रहेगा। तो शरीर और प्राण दोनों जब तक एक साथ नहीं है तब तक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः प्राणों की सुरक्षा के लिए शरीर का विशद ज्ञान आवश्यक है। इसलिए प्राण को अगर आपको रक्षा करना है कि शरीर में कैसे रहे, सब स्थिर रहे, सब हेल्दी रहे, इसके लिए क्या करना होगा, आपको शरीर का पूर्णतः अभ्यास करना होगा, पूर्णतः स्टडी करना होगा। शरीर के संपूर्ण अवयवों का ज्ञान होने पर ही इसके लिए हितकारी एवं अहितकारी पदार्थों के प्रयोग का ज्ञान किया जा सकता है। यानी कि जैसे जैसे आपको शरीर का ज्ञान होगा वैसे वैसे आप निपुण होंगे अपने शरीर को सक्षम रखने में ज़्यादा लाइफ के लॉन्गेटिविटी के लिए। यानी जितना लंबा आपको जीवन जीना है उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने बॉडी को अच्छी तरह से पढ़े रहें, अपने शरीर को जाने रहेंगे, तब जाके क्या कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ की रक्षा कर सकते हैं, अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। शरीर शब्द की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति बोले तो इटिमोलॉजी, ये किस आचार्य ने किस मत से शरीर को क्या स्थान दिए, यानी शरीर के बारे में किस आचार्यों का क्या कहना है, इसको हम पढ़ेंगे। अलग अलग आचार्यों ने शरीर का नाम देने के समय अपना तर्क दिया था कि किस कारण से हम इसे शरीर नाम दे रहे हैं, क्यों हम इसे शरीर कहते हैं, क्यों कुछ और नाम नहीं दिए, ये अलग अलग आचार्यों का कहना है। तो व्याकरण द्वारा निर्मित प्रत्येक शब्द अपनी विशेषता प्रकट करता है। आपको पता है व्याकरण में जितने भी शब्द है सबका कोई ना कोई अर्थ होता है, तो प्रत्येक शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विषयानुसार अर्थ बताने की उसमें क्षमता भी होती है। शरीर शब्द का आयुर्वेद संहिता एवं संग्रह ग्रंथों में ही नहीं बल्कि उपनिषद आदि में जो विवरण दिया है वह इस प्रकार है। यानी हम जो शरीर के बारे में पढ़ेंगे, अभी जो शरीर की डिटेल पढ़ेंगे वो न सिर्फ आयुर्वेद से रिलेटेड पढ़ेंगे, अपितु उपनिषद में शरीर के बारे में क्या कहा गया है, अलग आचार्यों ने क्या कहा है, और वेदों में क्या कहा गया है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं गर्भोपनिषद के अनुसार, यानी गर्भोपनिषद में शरीर को क्या बताया गया है। तो ठीक है, गर्भोपनिषद हम सबसे पहला उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं जो गर्भोपनिषद में लिखा हुआ है। उनके अनुसार क्या कहना है कि शरीर जो बना हुआ है वो आश्रय शब्द से बना हुआ है। आश्रय मीन्स वह स्पेस जहां पर किसी चीज को रखा जा सके। इनका कहना है कि यही शरीर है, यहीं पे प्राण आके रहता है, यहीं पे रक्त रहता है, यहीं पे पित्त रहता है, यहीं पर ऑर्गन्स रहते हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहें, आश्रय कहें। और आश्रय के लिए हम दूसरा शब्द यूज करते हैं श्री। आश्रय के लिए हम क्या यूज करते हैं, श्री। तो इनका कहना है कि यह शरीर शब्द आश्रय अर्थात स्थिति यानी कि स्टेबल अर्थ की श्री धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है श्रयंते। तब शरीर मिति कस्मात, तब शरीर क्या है, यही क्या कहा गया, तब शरीर क्या है, अग्नयो ह्यत्र श्रयंते ज्ञान अग्नि दर्शनाग्नि कोष्ठाग्नि इति। शरीर वह जगह है जहां पर क्या क्या रहता है, ज्ञानाग्नि रहता है, दर्शनाग्नि रहता है और कोष्ठाग्नि रहता है। तो ये बताया गया कि ये आश्रय है, वो आश्रय वह स्थान जहां पर ज्ञानाग्नि रहता हो, दर्शनाग्नि रहता हो और कोष्ठाग्नि रहता हो। तो इस आधार पर क्या कहा गया, इन्हें नाम दिया गया। तो इसलिए लिखा गया हुआ शुभ अशुभ हम
च कर्म करोति, और इन्हीं के हेल्प से, इन्हीं दर्शनों के हेल्प से शुभ और अशुभ, अच्छा बुरा जो भी कर्म शरीर करता है वो क्या करता है, इन्हीं के होने से करता है। तो मानव देह को चेतनावस्था में शरीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्ञान अग्नि, दर्शन अग्नि और कोष्ठ अग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नियां निरंतर गतिशील रहती हैं। ये क्या करना है, किसका, गर्भोपनिषद का, कि शरीर को क्यों कहा गया है शरीर, इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ ज्ञान अग्नि, कोष्ठाग्नि और दर्शन अग्नि, ये तीनों रेगुलर गतिशील रहती है, तीनों यहाँ आश्रय करती हैं, यहाँ पर रहती हैं, इसलिए इसे क्या कह दिए हम, शरीर कह दिए। ऊपर दिया हुआ है शरीर का मतलब कि ये क्या क्या लिया गया है, पहला तो है आश्रय शब्द से लिया गया है, दूसरा आश्रय का ही अर्थ क्या होता है, स्थिति होता है, और स्थिति का ही मतलब क्या होता है, श्री धातु होता है, और इसी का अर्थ क्या होता है, श्रेयंत्य होता है, अलग अलग टर्म में समझाया गया है। तो शरीर आश्रय है, आश्रय बोले तो स्थिति यानी स्टेबल जगह जहाँ पर कोई चीज आके रहे, धातु कौन सा है, श्री धातु, अर्थ उसका क्या है, श्रेयंत्य। श्लोक आपको ये वाला नहीं याद रखना है, और हम पढ़ते हैं एक एक करके। ज्ञान अग्नि क्या होता है, दर्शन अग्नि क्या होता है, कोष्ठ अग्नि क्या होता है। नाम से ही क्लियर है, ज्ञान मतलब क्या होगा, सेंस, ठीक है, जो ज्ञान को काम करे, दर्शन अग्नि जो देखने का काम करे, और कोष्ठ अग्नि जो कोष्ठ में रहे, कोष्ठ बोले तो खाली स्थान, जनरली हम उसको स्टमक से लेते हैं। तो ज्ञान अग्नि क्या है, जो ज्ञान को बताए, शरीर के सभी शुभ अशुभ कर्म इसी अग्नि द्वारा होता है। ज्ञान मतलब सेंस से ही होगा, कोई भी आप जो काम करते हैं वो किससे करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं, तो ज्ञान अग्नि का ये मतलब होता है। दर्शन अग्नि मतलब जिससे आप देखने का काम करें, हमारे पास दिया गया हुआ पित्त के लिए आलोचक पित्त इसमें काम करता है, अलग अलग पित्त पढ़ेंगे आप, भ्राजक पित्त, आलोचक पित्त, साधक पित्त, तो उसमें से आलोचक पित्त जो होता है वो क्या करता है, दर्शन का कार्य कराता है, तो यह दर्शन का कार्य करती है, और आयुर्वेद में इसे ही आलोचक पित्त कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कोष्ठाग्नि। कोष्ठाग्नि क्या हो गया, जो कोष्ठ में रहता है, जो हम जो खाते हैं, जो भोजन जो लेते हैं, जो आहार लेते हैं, उसको पाचन क्रिया में कर्म करता है, जो पाचन करने का काम करता है, मुख्यतः ये होता है जठराग्नि। तो शरीर में मुख द्वारा ग्रहण किए हुए सभी प्रकार के अन्न का जो पाक करती है उसे क्या कहते हैं, जाठर अग्नि अथवा कोष्ठाग्नि कहते हैं। यानी जो कोष्ठ में रहता है वो क्या होता है, वही जठर होता है। कोष्ठ को ही, कई जगह आप आगे पढ़िएगा, कोष्ठ को ही जठर भी कहा गया है। तो जहां पर कोष्ठाग्नि है उसी का नाम दूसरा जठराग्नि भी है। तो वो स्थान ग्रसित करके रखा हुआ है जहां पर दर्शन रखा हुआ है, जहां पर जो हमारा ज्ञान अग्नि, जो तीनों जगह जहां पे रह रहा है उसको हमने शरीर बताया है अकॉर्डिंग टू गर्भोपनिषद। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शरीर रचना की दृष्टि से। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रचना शरीर, और मुख्यतः आपको रचना के अनुसार पूछा जाता है, ठीक है। तो शब्द रचना की दृष्टि से हमें बेहद इंपॉर्टेंट है इस चीज को पढ़ना, क्योंकि हम रचना शरीर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इसे जानना जरूरी है। इनके अनुसार क्या कहता है, 2 श्लोक है, सीर्यते इति शरीरम, सीर्यति हिनस्ति आत्मनम इति शरीरम, यानी जिसका निरंतर क्षरण हो, जो रेगुलर क्या हो, कैटाबोलाइज हो, उसे क्या कहते हैं हम, शरीर कहते हैं। तो शब्द रचना के अनुसार क्या कहता है, शब्द रचना की दृष्टि से हिंसा अर्थ वाली श्री धातु, ध्यान रखें ये श्री कौन सा है, जो हम नाम के आगे लगाते हैं, श्रीमती, श्रीमान, वो वाला श्री है। और ये कौन सा श्री है, जो हमारा तालाब सा होता है उसके स से बना हुआ है। इस श्री का अर्थ क्या होता है, इस श्री का अर्थ होता है श्रेयंते, इस श्री का अर्थ होता है श्रेयंते यानी कि आश्रय। इस श्री का अर्थ होता है क्या, हिंसा, इस श्री का अर्थ होता है हिंसा, वहां पर है आश्रय, इस श्री का मतलब होता है हिंसा, जो रेगुलर नष्ट होता रहे। तो श्री धातु से इरन प्रत्यय करने पर शरीर शब्द बना है। इरन प्रत्यय आप पढ़ेंगे जब संस्कृत पढ़ेंगे सर से, तब उसमें प्रत्यय उपसर्ग के बारे में आपको विशेष पढ़ाया जाएगा। तो श्री धातु से जब इरन प्रत्यय करने पर शरीर बनता है, जिसका अर्थ होता है क्या, सीर्यते इति शरीरम, यानी विभिन्न ग्रंथियों की पाक क्रिया से, पाक क्रिया के बारे में अभी हम लोग पढ़े थे, जो ऊपर में जठर अग्नि करता है, डाइजेस्टिव पावर जो होता है उससे से, तथा समय अनुसार जिसका निरंतर क्षरण हो, यानी जो रेगुलर क्या हो, जो है जो रेगुलर नष्ट होता चले, उसे क्या कहते हैं हम, शरीर कहते हैं। तो जिसका रेगुलर क्या हो, कैटाबोलाइज हो, जो हम लोग शुरू से पढ़े हुए ना, कैटाबोलाइज, एनाबोलिज्म और मेटाबॉलिज्म, ये 3 टर्म पढ़े थे। कैटाबोलिज्म क्या होता है, जो रेगुलर कट ऑफ करते जाए और कम करता जाए। एनाबोलिज्म क्या होता है, जो बनाने का काम करे, रेगुलर उत्पत्ति का कारण हो। और दोनों को जो साथ में मिला के चलता है वो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, जिसमें कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों आता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये जनरली कैटाबॉलिक प्रोसेस को बता रहा है कि जो शरीर में जिसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, यानी जिसमें क्षरण हो रहा है, जिसमें ह्रास हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं हम, शरीर कहते हैं। इसी का दूसरा वाक्य में कहा गया, सीर्यत हिनस्ति आत्मनम इति शरीरम, जो निरंतर गति के कारण अपने आप को नष्ट कर रहा है उसे शरीर कहते हैं। जो क्या कर रहा है, निरंतर गति के कारण अपने आप को नष्ट कर रहा है उसे हम शरीर कहते हैं।
तीसरा कहा गया है अथवा प्रत्येक क्षण क्षीण अवस्था को प्राप्त हो उसे शरीर कहा जाता है। प्रत्येक क्षण क्षीण, क्षीण मीन्स क्या होता है, स्वयं को नष्ट करना, और प्रत्येक क्षण मतलब हर सेकंड, यानी पल पल अपने आप को जो नष्ट कर रहा है, पल पल कुछ ना कुछ उसमें चेंजेज आ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम, शरीर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शीर्ण होना, विशृंखल होना या विघटित होना आदि सभी अर्थ शरीर के उपचयात्मक प्रक्रियाओं, उपचयात्मक प्रक्रियाओं बोले तो कैटाबॉलिक प्रोसेस का ज्ञान कराने वाला है, इसी कारण इसका नाम क्या है, शरीर है। यानी सारे नाम एक ही होते हैं। शीर्ण होना मतलब भी क्या होता है, नष्ट होना। विशृंखल होना का मतलब भी होता है नष्ट होना, समाप्त होना। विघटित होने का भी मतलब वही होता है कि घटना, कम होना, समाप्त होना, नष्ट की ओर। ये सब के सब क्या बताते हैं, शरीर के उपचयात्मक प्रक्रिया यानी कैटाबॉलिक, जिसमें टूटने की संभावना होती है, जिसमें टूटने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को दर्शाता है, और इसी नाम को हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। अब तक हमने पढ़ा दो लोगों के अनुसार, एक गर्भोपनिषद के अनुसार जो उपनिषद में कहा गया था, और दूसरा हमने पढ़ा रचना शरीर के अनुसार। बाकी आचार्यों ने शरीर को क्या क्या बताया है, शरीर के कितने डिविजन्स किए, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।